हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पाथ मेडिकल काउंसलिंग। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ एमसीसी के बारे में कि एमसीसी में राउंड वन में जो मेरिट आपका जो रिजल्ट आ गया है तो फाइनल, उसमें एमबीबीएस का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस किस कैटेगरी को कितने रैंक पर लास्ट में मिला। सबसे पहले बात करेंगे हम जनरल की। जनरल को आप देख सकते हैं 21,190 जो है रैंक है, 534 मार्क्स पर ये कॉलेज मिल गया लास्ट। ओबीसी को मिला 21,452 रैंक पर 534 मार्क्स दोनों के सेम है, रैंक में हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। ईडब्ल्यूएस काफ़ी अच्छा कोटा बनते जा रहा है, बहुत ज़्यादा रैंक पे यहाँ पे आप कॉलेज मिलते जा रहे हैं। ये स्टेट में हो गया था, अब ऑल इंडिया में भी हो रहा है। 25,599 528 मार्क्स। एससी 1,10,389 457 मार्क्स। एसटी 1,44,625 436। तो ये रहा इतनी रैंक तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपकी कैटेगरी वाइज आपको इन बच्चों को मिल गया। अब बात करेंगे हम बीडीएस का कट ऑफ क्या गया है। बीडीएस का आपके सामने राउंड वन में रैंक मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। अनरिजर्व को मिला था, इस बार राउंड वन में मिल गया है 38,223 तक, नीट 25 में राउंड वन एमसीसी काउंसलिंग। ओबीसी 41,398, ईडब्ल्यूएस 48,617, एससी 1,60,911 और एसटी 2,06,111। इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बता देता हूँ कि एसटी को 2 लाख तक में मिल गया है फर्स्ट राउंड में। कितना आगे ये जा सकता है? लास्ट ईयर एसटी को जो मिल गया था वो 5,41,000 तक मिल गया था। फिफ्थ राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, ये कब मिला गया था? फिफ्थ राउंड। इस साल भी फिफ्थ राउंड होता है, तो आप ये मान के चलिए कि 5.5 लाख तक जो बच्चे हैं 5 तक एसटी के, उनको गवर्नमेंट पीडीएस मिल सकता है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस लास्ट ईयर जो गया था वो 1.5 लाख जो है सेकंड हम रैंक देखेंगे। एक एक्सेप्शन था 5 लाख के ऊपर जो ईडब्ल्यूएस को मिला था, वो एक्सेप्शन है माना जाएगा, उसे जनरल केस हम नहीं मानेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं सेकंड लास्ट जो था ईडब्ल्यूएस का जिसको गवर्नमेंट बीडीएस मिल गया था, वो था 1,68,445। त्रिपुरा का वो कॉलेज उनको मिल गया था। इस साल आप मान लीजिए 170 के ऊपर 175 तक है। अगर आपका 1,70,000 के तक, तो आपको गवर्नमेंट बीडीएस मिल सकता है फिफ्थ राउंड तक। तो इतने रैंक वाले भी निराश ना हो। अभी अगर आपको नहीं मिला है गवर्नमेंट बीडीएस और आप प्राइवेट में जाने का सोच रहे हैं, प्राइवेट में भी जा सकते हैं। किस तरह की किन कॉलेज में जाना है वो आपको अलग से हम बताएंगे, जहाँ आपको बीडीएस का पूरा एक डिकोड करेंगे, डाइसेक्शन करेंगे। लेकिन यहाँ पर इतना जान लीजिए, गवर्नमेंट आपको जब इतने रैंक तक मिल सकता है, बिल्कुल आप फिफ्थ राउंड तक रुक सकते हैं और गवर्नमेंट के लिए कोशिश कर सकते हैं। वही रहेगा। अब आपका जो है जनरल को कितना तक मिल सकता है, तो जनरल जनरल बच्चे को 1.5 लाख रैंक तक मिल सकता है गवर्नमेंट बीडीएस फिफ्थ राउंड में, क्योंकि फर्स्ट राउंड के आने से चीज़ें अब बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी हैं। 1.5 लाख अगर रैंक है किसी जनरल बच्चे का, तो उसको फिफ्थ राउंड तक बीडीएस मिल सकता है। यानी 1,50,000 रैंक वाले जनरल बच्चे निराश ना हो, आपके पास मौका है गवर्नमेंट बीडीएस अभी भी लेने का। ठीक है, सबसे बड़ा फायदा गवर्नमेंट में ये रहेगा। अगर आप पहले ही राउंड की लेना चाह रहे हो, प्राइवेट में आपने चले गए आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू उसके बाद, लेकिन हमने अपने बच्चों को जो हमारे साथ काउंसलिंग में जुड़े हुए हैं हमारे बच्चे, हमने उनको बताया, उनके पेरेंट्स बचा तो समझाया किस रैंक तक आपको मिल सकता है। कभी भी गवर्नमेंट प्राइवेट सबसे बड़ा जो डिफरेंस जो आ जाता है फीस का आ जाता है। प्राइवेट कॉलेज में फीस ज़्यादा रहती है, हाई साइड में रहती है बीडीएस में भी। लेकिन जो है आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे बड़ा आपको जो फ़ायदा रहता है वो फ़ीस की आपको टेंशन नहीं रहती है। फ़ीस ना देने के अभाव में, फ़ीस ना देने की वजह से आपको एग्ज़ाम देने से रोका नहीं जाएगा, जो प्राइवेट कॉलेजेस में रोक दिया जाता है। इसलिए आप गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल रुकिए। ये रैंक्स मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपसे गल जो है आप अपने जो है गवर्नमेंट सीट आपको मिल सके, ये हमारी कोशिश आपके लिए रहेगी। पहले ओबीसी को कितने में मिल सकता है? लास्ट ईयर तो ओबीसी को कितने में मिला था? तो ओबीसी को फिफ्थ राउंड में असम का एक कॉलेज मिल गया था। असम में 3 गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस हैं। 3,65,221 रैंक में मिल गया। तो इस साल आप मान लीजिए 3,70,000 तक अगर आपका रैंक है, तो ओबीसी के बच्चे को गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिल सकता है। उसके साथ साथ क्या हो सकता है, अब हम और देखें
और जिस तरह से फर्स्ट राउंड का जो आया, आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस जो है नीचे गया है। ये हमने लास्ट ईयर के ईडब्ल्यूएस से ही आपको बता दिया। अगर इस तरह ही चलते रहा ईडब्ल्यूएस, क्योंकि इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा जो है कम मार्क्स का कोटा बन रहा है, तो एक और कट ऑफ ईडब्ल्यूएस के बच्चों को मिल सकता है। वो ये रहेगा कि उसका भी ओबीसी के भी नीचे चले जाए और उसको भी जो है अच्छे ज़्यादा रैंक में गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिल जाए। क्योंकि इस साल आप एमबीबीएस का भी देख लें, ईडब्ल्यूएस काफ़ी नीचे चले गया, ओबीसी को 21,452 बावन नंबर पर मिल रहा है, तो ईडब्ल्यूएस को 25,599 में मिल रहा है, 25,500 के भी ऊपर। जरा बीडीएस में भी 41,398 ओबीसी को मिला, तो ईडब्ल्यूएस को मिला 48,617 नंबर पर। अच्छा खासा 5-7 हज़ार रैंक का जो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। उसी हिसाब से अगर हम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का भी वाला कट ऑफ देखें जो इस साल हो सकता है, तो इस साल ईडब्ल्यूएस को जो है 3 लाख के भी ऊपर में कॉलेज मिल सकता है। तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जिनके ज़्यादा भी रैंक आ रहे हैं, वो भी थोड़ा जो है बैठ सकते हैं। लेकिन अब जो हम बात करना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ के कुछ कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो हमने आपको बताया था वो आपके सामने है। छत्तीसगढ़ का मैटर यही था कि छत्तीसगढ़ में जो आपको ये जल्दी से आप देख लीजिए, रैंक देख लीजिए, ये जो है जीएमसी कांकेर कोरबा महासमुंद एक जैसे ही है। इनको एक ही नए कॉलेजेस हैं, एक ही मार्क्स में मिल जाते हैं। जल्दी से मार्क्स देख लीजिए आप अलग अलग कैटेगरी के, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यू, एससी, एसटी। ये मार्क्स मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ मेरिट लिस्ट आ गई है। अब मैं बताऊंगा जो मार्क्स हमने एक्सपेक्ट करे थे, हमने जो आपको बताए थे कितने ज़्यादा मैच कर रहे हैं मेरिट लिस्ट में, और कितने स्टेट रैंक वालों को कॉलेज मिल सकता है उनकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में। चलते हैं छत्तीसगढ़ की मेरिट लिस्ट जो भी निकली थी उसके हिसाब से बता रहे जो रैंक हमने एक्सपेक्टेड करे थे, आपको एक्सपेक्टेड रैंक बता दिए थे मार्क्स के साथ। रैंक भी हमने आपको बता दिए थे 21 से 23 हज़ार है, तो आपको पंडित जैनेमसी रायपुर का कॉलेज मिल सकता है, सिम्स वगैरह उसके बाद मिल सकते हैं। बीच के हमने बता दीजिए कि अगर आपका जो रैंक आ रहा है 41 से 50 हज़ार के रैंक में, तो आपको जो है रायगढ़ और ये दुर्ग के जीएमसी मिल सकते हैं। फिर आपकी रैंक जो है और ज़्यादा है 80,000 के ऊपर, तो आपको नए जीएमसी कोरबा, कांकेर, महासमुंद मिल सकते हैं। सेम उसी तरह से बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट और काफ़ी क्लोज रहा है ऑफिशियली जो सीजी की मेरिट लिस्ट आई है, उसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जनरल से हम बात करेंगे कि जनरल को कहाँ तक कितने में मिला है। बच्चे हैं सभी तरह के स्टेट रैंक अब आपके सामने आ चुके हैं। ये बच्चा है अनरिजर्व यानी जनरल बच्चा, इसको आप देख लीजिए। मेल, नीट का स्कोर है 476। स्टेट का कितना इसका बच्चे का रैंक गया है, स्टेट रैंक इस बच्चे का आ रहा है ये 614, 476 मार्क्स पर। ओवरऑल रैंक है 82,136 इस बच्चे की। इस बच्चे को गवर्नमेंट कोटा से छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल होने पर इसको जो है क्या मिलेगा, कॉलेज मिल सकता है। जाहिर सी बात है नए कॉलेजेस मिलेंगे। और राउंड 2 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, राउंड 2 में कितने बच्चों को किस रैंक पर किस मार्क्स पर कॉलेज मिल रहा है, ये मैं फिर से आपको बता रहा हूँ मेरिट लिस्ट के माध्यम से। उसके साथ साथ कैटेगरी वाइज मैं चलूंगा यहाँ पर, कैटेगरी वाइज एक एक आपको रैंक जो है बता दिए जाएंगे। अब चलते हैं, हम देखते हैं ओबीसी को। तो जनरल की बात हो गई, जनरल का आप और जाए तो अच्छे से देख लें इस बच्चे का। ओबीसी का जो हमने बताए थे आपको मार्क्स 473, तो उसी के आसपास ये कट ऑफ गया है। और 773 में रैंक कितना आ रहा है, सीजी का जो रैंक आ रहा है वो 300 रैंक आ रहा है। ये बच्चा है 473 मार्क्स, किस रैंक पर इस बच्चे को मिल सकता है। इसका सीजी का जो ओबीसी रैंक है, छत्तीसगढ़ ओबीसी रैंक, वो 300 रैंक है। 473 मार्क्स हैं।
ओवरऑल जो स्टेट रैंक है 698 है। मैं आपको कोई ज़्यादा मैं आपका दिमाग कैलकुलेशन और एनालिसिस में नहीं लगाऊँ, इतना बता दूँगा ओबीसी को जो है सबसे ज़्यादा रैंक तक किसको मिल सकता है, जैसे 600 के ऊपर जो रैंक बच्चे का बन रहा था, जिस बच्चे का हमने आपको दिखाया, तो वो जो बच्चा था जनरल का, जनरल को ज़्यादा रैंक मिलती है, ज़्यादा सीटें उनकी रहती है, फिर ओबीसी आते हैं और फिर एससी एसटी, इस तरह से जाता है रैंक। कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे जा रहे हैं, सेकंड राउंड तक कितने बच्चे सेटल होंगे, इस हिसाब से पूरा डेटा है। आप आंकड़े देखिए। अब देखते हैं हम ईडब्ल्यूएस को। ईडब्ल्यूएस कितने रैंक तक इस बार मिल रहा है? ईडब्ल्यूएस रैंक की मैं बात करूँ 131, अगर आपके रैंक है 130 थोड़ा ऊपर भी, तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। ये रहा एक बच्चा, इस बच्चे का जो है 425 मार्क्स है। ईडब्ल्यूएस स्टेट रैंक 131। तो ये बच्चे को भी लास्ट में आपका जो है सेकंड राउंड तक जो लास्ट के कॉलेजेस से मिल सकते हैं। अब हम चलेंगे और बात करेंगे एससी की। एससी को कितने तक मिल सकता है? स्टेट रैंक अगर एससी का 147 है तो उनको मिल सकता है, मार्क्स इस बार में थोड़े कम हो गए, हमने थोड़े 400 के करीब बताए थे, बस वही 5-10 नंबर ऊपर नीचे होता है, तो 395 मार्क्स तक के एससी बच्चे को कॉलेज मिल सकता है। एक एससी बच्चा है, इसके मार्क्स स्टेट रैंक आप देख सकते हैं, आपके सामने है 147, 395 मार्क्स। अब चलते हैं और एसटी बच्चे को देखते हैं। एसटी के एस्पिरेंट को कितने मार्क्स तक, कितने आखिरी जो है कॉलेज मिल सकता है? 385 तक एसटी को मिल सकता है। 295 मार्क्स अगर है तो उन्हें मिल सकता है। एसटी बच्चे का जो है 295 मार्क्स तक, इतने मार्क्स में इस बच्चे को मिल सकता है। ये देखिए एसटी बच्चा 295 मार्क्स, 385 एसटी रैंक। तो ये आपको जो मैंने बताया था उसी रैंक के हिसाब से, उसी मार्क्स के हिसाब से ये रैंक स्टेट रैंक भी हमने बता दिया। इतने ये बच्चे हैं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इनको मिल सकते हैं छत्तीसगढ़ वाले, और ऑल इंडिया का भी हमने बता दिया। इसी तरह से और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब करके रहिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। कोई भी दिक्कत है, कोई भी चीज़ है, पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर पर हमसे जुड़ सकते हैं। बाय।